नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल एस्पेरिया कंसल्टिंग वेयर क्लैरिटी मीट्स करियर में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है बियॉन्ड जेई एंड नीट। क्या जेई और नीट के अलावा भी बच्चों के लिए करियर ऑप्शंस अवेलेबल है? तो ज़रूर है। और आज मैं आपको सुनाऊंगा आर्यन की कहानी, उसने कैसे आज अपनी इस जर्नी को कंप्लीट किया है और जेई और नीट के अलावा भी क्या करियर ऑप्शंस है उन्हें एक्सप्लोर किया है। आर्यन था 10वीं का एक होशियार बच्चा जो अन्य लाखों बच्चों की तरह ही जेई और नीट के दबाव में दबा हुआ था। जेई मेंस के लिए 12 लाख से ज़्यादा छात्र हर साल लड़ते हैं और नीट के लिए 24 लाख से ज़्यादा छात्र लड़ते हैं। और इसी फैक्ट के कारण आर्यन के माँ बाप भी चिंतित थे, क्योंकि वो ये अच्छी तरह से जानते थे कि केवल 1 से 2% बच्चे ही आईआईटी और एम्स में पहुंच पाते हैं। उनके आर्यन के लिए वो इसलिए चिंतित थे क्योंकि आर्यन ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि उसे इंजीनियरिंग करना है या उसे अपना करियर मेडिसिन में देखना है। तो इसी तरह जब उसका तनाव असहनीय हुआ तो वो एस्पेरिया कंसल्टिंग के पास आया और एस्पेरिया कंसल्टिंग ने उसे एक ऐसी एक्सप्लोरेशन की ट्रेन में बिठाया जिसके 10 अलग अलग पड़ाव थे। तो आज जब पूरा दुनिया एआई के साथ इवॉल्व हो रहा है तो हम भी अपने आप को लिमिट क्यों करें? एआई का दुनिया 2030 तक 9.7 करोड़ नौकरियां पैदा करेगा और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो कंपनीज आपके डिग्री के अलावा आपके स्किल्स को ज़्यादा अहमियत देंगे। उसमें से 73% है जो चाहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। ऐसे में आर्यन को जब एस्पेरिया कंसल्टिंग ने ये ट्रेन का टिकट दिया तो एस्पेरिया कंसल्टिंग के साथ में आर्यन भी निकल पड़ा उस ट्रेन के 10 अलग अलग पड़ाव पार करने के लिए, जिसमें से सबसे पहला पड़ाव था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस का जो मार्केट है उसे एक्सप्लोर करना। अगर हम डेटा देखें तो डेटा के हिसाब से पता चलता है कि 2030 तक 6.9 लाख करोड़ का ये मार्केट होने वाला है। आर्यन ने अपने आप को यहाँ पे एक एआई रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे देखा, जहां उसने देखा कि वो अपनी कल्पना से नए नए एआई चैटबॉट्स और मॉडल्स बना रहा है जो एक्चुअली रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। उसने अपने आप को एक एथिकल एआई ऑडिटर के रूप में भी देखा, जहां पे वो देख रहा है कि काफ़ी निष्पक्ष एल्गोरिदम कैसे क्रिएट किए जाते हैं। पाइथन और एमएल की मदद से वो एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट भी अपने अंदर देख रहा है और जिसके लिए उसने डिसाइड किया है कि वो कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी करेगा। जब उसने अगला पड़ाव देखा तो उसका अगला पड़ाव था बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंसेस। मार्केट के रिसर्च के हिसाब से 28.7 लाख करोड़ का यह मार्केट बनेगा 2030 तक। आर्यन अगर जीनोम इंजीनियरिंग के अंदर जाता है तो सिंथेटिक ऑर्गन्स कैसे बनाते हैं, लैब में बनाए गए ऑर्गन्स जो लाखों जिंदगी बचा सकते हैं, वो कैसे अचीव किया जाता है, ये भी चीज उसने अपने इस दूसरे पड़ाव में, एक्सप्लोरेशन ट्रेन के दूसरे पड़ाव में हासिल की। फिर आया तीसरा पड़ाव था पर्यावरण और विज्ञान में, जहां पर अगर हम ग्रीन जॉब्स की मार्केट वैल्यू देखें तो वह हर साल 10% से बढ़ रही है। वहां पे वो एक क्लाइमेट टेक इनोवेटर की तरह अपने आप को देखता है, जिसने जंगलों के लिए ऐसे सेंसर्स बनाए जिससे जंगलों में लगने वाली आग को काबू किया जा सकता है। उसका अगला पड़ाव था स्पेस और एरोस्पेस। हमारे देश के इसरो का 13,042 करोड़ का बजट उसे और ज़्यादा मोटिवेट करता है कि वो एक क्यूबसैट इंजीनियर बने, क्योंकि आज 50 लाख से ज़्यादा डिज़ाइनर्स और क्यूबसैट इंजीनियर्स की ज़रूरत मार्केट में है। तो स्पेस एंड एरोस्पेस भी एक नया आयाम है जो हमारे बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्रिएटिव आर्ट्स, जो कि हमारा अगला पड़ाव है, उसका मार्केट 2028 तक 62,500 करोड़ का बनेगा। और मैं ये सिर्फ हमारे देश भारत की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एआई दुनिया बनाता है और एआई डिज़ाइनर्स गेम्स बनाते हैं। वहीं अगर हम बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डोमेन की देखें, जो कि आर्यन की एक्सप्लोरेशन ट्रेन का अगला पड़ाव था, हमारे देश में 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप अभी भी है, जिसमें कई सारे फिनटेक इनोवेटर्स है। आर्यन का भी एक सपना ये है कि वो एक अच्छा खासा एंटरप्रेन्योर बने।
अब अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो नीट के अलावा भी हम हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे कि टेलीमेडिसिन डोमेन में, जहां 1.54 लाख करोड़ रुपए तक का यह मार्केट बनने की संभावना है 2026 तक। इमेजिन कीजिए 2030 में यह मार्केट कहां जाएगा। साइबर सिक्योरिटी 2030 तक इस सेक्टर की बढ़ोतरी 32% तक होने जा रही है। और अगर इन सारे सेक्टर्स के अलावा हम लॉ और पब्लिक पॉलिसी देखें तो एआई एनालिस्ट भी आज कानून बनाने लगे हैं, तो इससे लॉ और हमारी पॉलिसी डिपार्टमेंट्स भी नहीं बचे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर की अगर मैं बात करूं, जैसे दो अलग अलग टाइप के सेक्टर्स होते हैं, साइंस एंड कंसल्टिंग, साइंस एंड समथिंग एल्स, तो उसे इंटरडिसिप्लिनरी सेक्टर कहते हैं। वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे ही जब 10 पड़ाव आर्यन ने पार किए तो उसे समझ में आया कि अगर वो आईआईटी या NEST एग्जामिनेशन पास कर सर्टिफिकेशन अगर हासिल करता है तो वह अच्छी तरह से एआई में एक सस्टेनेबल करियर अपने आप के लिए बना सकता है। और वहीं पे एस्पेरिया कंसल्टिंग उसकी मदद करती है। आर्यन में अंततः सस्टेनेबिलिटी को ही चुना और वह आज पार्ट बनने जा रहा है 9.7 करोड़ जॉब्स का। क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी एक नया आयाम खोजें और उस आयाम में अपना करियर बने? क्योंकि अगर हम वक्त से पहले किसी सेगमेंट में उतरते हैं, उसके लिए हम तैयार होते हैं, तो हम डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं और उस पर्टिकुलर सेक्टर के, उस पर्टिकुलर आयाम के हम बेसिकली लीडर्स बनते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए। मैं उन सारे पेरेंट्स से विनती करता हूं कि आप अपने बच्चों को जेईई और नीट के अलावा भी जितने अलग अलग सेक्टर्स हैं उसके लिए प्रेरित करें, उनके बारे में जानें और ज़्यादा जानकारी के लिए एस्पेरिया कंसल्टिंग के साथ जुड़े रहें।